करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल क्या है, कंकाल कितने प्रकार का होता है और मानव कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं, इनके सब के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे और सभी 206 हड्डियों को हम लोग याद भी करेंगे एक ट्रिक की सहायता से। 206 हड्डियां आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो बिना समय गंवाए चलो जानते हैं। तो कंकाल क्या है? कंकाल हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, हमारे ही नहीं सभी जीवों के शरीर की हड्डियों को कंकाल कहते हैं। और ये शरीर को आकार या फिर क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है और शरीर के नाजुक अंगों को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कंकाल कितने प्रकार का होता है। हम लोग देखते हैं कंकाल कितने प्रकार का होता है। कंकाल होता है दो प्रकार से। कंकाल होता है कितने प्रकार से? दो। कंकाल जो होता है बच्चों दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक बाह्य कंकाल, दूसरा का अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल होता है और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बाह्य कंकाल क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो बाह्य कंकाल, शरीर के बाहर वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। शरीर के बाहर वाले कंकाल को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक। और शरीर के अंदर वाले कंकाल को क्या बोलेंगे? आंतरिक कंकाल कहेंगे, अंग्रेजी में एंडोस्केलेटन। अब जैसे बाह्य कंकाल वाले एग्जांपल का हम लोग देखते हैं। देखो, जितने भी कीट पतंगे हैं स्क्रीन पर आपके सामने है जो चित्र आ रहा होगा उसके ध्यान से देखिएगा। जितने भी कीट पतंगे हैं, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी आते हैं जंतु, बोले तो कीट पतंगे, और मोलस्का संघ के जितने भी जीव जंतु आते हैं, उनमें सब में कौन सा कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। यानी जो होता है हड्डियां उनके बाहर पाई जाती हैं। जैसे देखे होंगे कीड़े मकोड़ों में, ठीक है, या फिर सीप वगैरह देखे होंगे, स्नेल देखे होंगे। चित्र जो इस पे स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ये इनका सबका जो कंकाल होता है शरीर से बाहर होता है, वो भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे कंकाल को हम लोग कहते हैं बाह्य कंकाल। ठीक है। अंतः कंकाल जो शरीर के अंदर होता है, उसको क्या बोलेंगे? अंतः कंकाल कहेंगे। जैसे मनुष्य में, हम लोगों में देख लें, शेर में, गाय में, यहाँ पे जो सामने चित्र आ रहा होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर हो गए, भेड़ बकरी जितने भी हैं, इनमें सब में क्या होता है? अंतः कंकाल पाया जाता है। यानी शरीर के अंदर कंकाल होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। ठीक। अब कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि सर सींग भी तो बाहर रहती है। अरे गधे गधे, अब कुछ भी समझ लो, अब ये मत कहना कि हाँ उसमें क्या होता है कि वो अस्थि नहीं है, वो तो केराटिन प्रोटीन, जिससे हमारा नाखून बना होता है ना, तो उसी प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ होता है वो हमारा। वो उसमें बोन नहीं है, वो उसको बोन नहीं कह सकते। क्लियर? आगे देखेंगे। एक विशेष तथ्य है, कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें अंतः कंकाल बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। जो उसका देखो पीठ के ऊपर जो रखा रहता है ना, कटोरी नुमा, तो काफी मजबूत रहता है, वो बाह्य कंकाल है। उसके पैरों पर, उसकी जो पैर की जो हड्डियां होती हैं, उसके मुंह के पास जो होता है, जो सिर होता है, ठीक, तो वो जो अस्थियां होती हैं वो अंतः कंकाल है। लेकिन बाहर जो ऊपर टोपी नुमा रखा जाता है कटोरी वाला, उसको क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत नहीं, सॉरी, जो बाहर रहेगा उसको बाह्य कंकाल बोलेंगे, और जो अंदर उसके पैरों में होता है, मुख में होता है, जो उसके पूंछ में होता है जो हड्डी, उसको क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। तो याद रखना है इसको कि कछुआ ऐसा जीव है जिसमें अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्थि और उपास्थि से बने ढांचे को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक, अभी तक तो हमने जाना कंकाल क्या है, कंकाल कितने प्रकार का होता है। एक इसमें लाइन आती है, अस्थि और उपास्थि से बने हुए ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब दो बातें आई होंगी, सर अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है? अस्थि को अंग्रेजी में बोन कहेंगे, बोले तो हड्डी, मार के हड्डी तोड़ देने वाला वही हड्डी है, तो मार के हड्डी तोड़ फलाना, देख लेंगे जो ज्यादा बोला था। आगे देखेंगे। तो अस्थि हो गया, और दूसरा का क्या है? उपास्थि। कान किससे बना होता है सर? बचपन में जो सर आते थे क्लास में कहते थे पढ़ने से अच्छा कोई काम नहीं है, यहाँ तक जीना भी नहीं है तुम, है ना? तो ये कान चाबी वाबी घुमा देते थे। तो ये क्या है? कार्टिलेज से बना है। नकोनवा क्या है? कार्टिलेज से बना होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये होता अस्थि के जैसा ही है। जैसे अस्थि का छोटा सा भाई जो होगा उपास्थि कहते हैं। ठीक, कप्तान। ठीक, तो वैसे ही कुछ समझ लो कि अस्थि जो होता है वो काफी मजबूत होते हैं, काफी सख्त होते हैं, लेकिन ये सख्त नहीं होता है, काफी मुलायम होते हैं। देखो नहीं मुड़ता। अगर ये ना मुड़ता तो कांच छिदाने के लिए हमें लग रहा है कि कस के पीटना पड़ता। आगे देखो, अस्थि क्या है? बोन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? बोन। ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही केमिकल है, ये वही पदार्थ है, वही रासायनिक पदार्थ है जो कि संगमरमर के पत्थर में होता है। संगमरमर वाला नहीं, संगमरमर। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट। ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट की थोड़ी बहुत मात्रा भी होती है, थोड़ी बहुत नहीं बोले तो 50% से अधिक या 50% लगभग इसमें मात्रा इसकी होती है। क्लियर थी बात? तो इसमें क्या होगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और इसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा भी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, इस वजह से ये सख्त होती है। इसमें कैल्शियम फास्फेट भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। और हड्डियों में याद रखना एक प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होना चाहिए ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। आगे हम लोग देखते हैं। ये बताओ भैया, हड्डियां जो होगी क्या एकदम लोहे की रॉड की जैसे उसको एकदम मजबूत, एकदम पूरी एकदम कठोर होगी, एकदम उसी जैसे एकदम भरतू जैसे कहते हैं ना, गांव में भरतू है, अंदर से एकदम खोखला ना हो? कैसी होती है? नहीं, अंदर से खोखला होता है। कैसे होता है? खोखला। समझे कि नहीं समझे? सर हड्डी खोखली होती है? हाँ सर खोखली होती है, उसके अंदर कुछ भरा होता है। देखो अस्थि जो होती है अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर बोन मैरो भरा होता है। कितने लोग चिकन उकन खाते हैं, बकरा वकरा खाते हैं, उसको हड्डी गांव में देखो एकदम कचकचा के एकदम खा लेते हैं, हड्डी हड्डी तोड़ ताड़ के, तो उसके अंदर एक ब्राउन कलर का पदार्थ भरा होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ब्राउन कलर का होगा बोले तो बोन मैरो। क्या होता है? अब जो वो लोग एकदम एक्सपीरियंस किए होंगे, जो लोग खाते हैं वो लोग आराम से एक्सपीरियंस किए होंगे, उनको पता है कि हड्डियों के अंदर क्या होता है। एकदम देखोगे तो ब्राउन कलर का जो पदार्थ भरा होता है उसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। और उसी बोन मैरो में याद रखना ब्लड की जो सेल्स होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और यहां तक कि ब्लड भी कहां बनता है? बोन मैरो में बनेगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड ये सब कहां बनता है? बोन मैरो में ही बनता है। क्लियर थी बातें? और याद रखना एक शिशु में, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसमें कहां पर बनता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड? उसमें होता है जो लीवर की जो यकृत की जो मीसोडर्म सेल होती है वहां पर बनता है। क्लियर रहती बातें? आगे हम लोग देखते हैं उपास्थि क्या है। इसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कार्टिलेज। उपास्थि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कार्टिलेज कहेंगे। और कार्टिलेज बनी किससे होती है? कार्टिलेज बनी किससे होती है? कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट से बनेगी। किससे सर? इस कैल्शियम फास्फेट से। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, इस वजह से मुलायम होती है। कैसे होती है? मुलायम होती है। क्लियर? और इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? इसमें कांड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती हैं। अब मुलायम हमारे उत्तर प्रदेश वाले बस फिलहाल उस समय दुनिया में है नहीं, तो आगे देखिएगा। तो ये मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती हैं। और ये हड्डियों के मुहानों पर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? हड्डियों के मुहानों पर पाई जाती है। मुहाने मतलब अंतिम छोर, मुहाना मतलब जो अंतिम छोर वाला एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है? जो लेग पीस खाते हैं या फिर ऐसे देखो उनको देखना को मिल जाएगा उसमें। अबे नहीं कि जो नहीं खाते जाकर ट्राई करें, चेक करें, सर जी कहेंगे मेरे लाओ चेक करिए, ऐसा नहीं है। जो नहीं खाते हैं वो ऐसा ट्राई भी मत करेगा। ठीक, वो तुम लोगों के ऊपर है। फिलहाल ध्यान से देखें इधर, ये जो होती है हड्डियों की मुहानों पर पाई जाएगी। सबसे आसान भाषण समझे कि होते कैसे? कान देख लो, नाक देख लो, एकदम है ना। इसमें कौन सी हड्डी किससे बना है सर? कार्टिलेज से। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। क्लियर? और नाक कान आदि इससे बने होते हैं, बोले तो उपास्थि से बने होते हैं। ठीक है? यहां तक की बातें क्लियर समझ में आई है। अब हम लोग जानेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। अभी तक हमने जाना कंकाल क्या है, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, और कंकाल में कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है, यानी अस्थि और उपास्थि से। तो अस्थि जाने क्या है, उपास्थि जाने क्या है, इतनी बातें हमने जान ली। अब हम लोग जानेंगे मानव कंकाल तंत्र। तो मानव यानी मनुष्य में जितनी भी अस्थियां पाई जाती हैं, इनको सम्मिलित रूप से एक साथ में मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है? अब मनुष्य के कंकाल में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाएंगी? 206। लेकिन अगर एक शिशु जब जन्म लेगा, जब एक शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसमें 270 से लेकर 300 तक अस्थियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें क्या होता है, जब बच्चों के बच्चा जन्म लेता है वक्त तेल और बहुत बढ़िया मालिश किया जाता है, लड़का हमारा मोटाई जाए ऐसा हो जाए, मतलब क्या होगा कि उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो, तो जब उसमें तेल मालिश किया जाता है तो बहुत सारी क्या होती है हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है वयस्क अवस्था में उसमें 206 हड्डियां ही बचती हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में जितनी 206 हड्डियां पाई जाती हैं, इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से? एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। बोले तो उपांगी कंकाल और अक्षय कंकाल। उपांगी कंकाल और अक्षय कंकाल। उपांगी कंकाल क्या होते हैं? ये अस्थियां, वे अस्थियां जो शरीर से बाहर हो, शरीर के बाहर नहीं, आंतरिक अंदर नहीं होती हैं, जैसे हाथ हाथ की, तो ये वे अस्थियां जो बाहर होती हैं
और ये चलने घूमने पकड़ने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अब बताओ भैया चलने में कौन सहायक है, बताओ। फलक तक चल साथ मेरे वाला गाना क्या है, यानी किसके द्वारा जाता है, पैर के। तो भैया पैर में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, उपांगीय कंकाल है। ठीक है। तेरा हाथ, वो तो थामने वाला कौन सा गाना है, हाथ में जो तेरा हाथ हो। तो हाथ में भैया, हाथ में कौन सी अस्थि होगी, जल्दी बताओ। उपांगी कंकाल होता है। कौन सा कंकाल, हाथ में, पैर में और कंधे में। ऐसे घूमे भैया, ये देखो बॉलिंग कराता है बॉलर ऐसे करके, तो भैया ये बताओ उसमें घूम जाता है ना। घूमने में, पकड़ने में, चलने में जो अस्थियां क्या होती हैं, सहायक होती हैं, उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोले तो उपांगी कंकाल। बात समझ में आई। यानी उपांगी कंकाल कहाँ कहाँ होते हैं, हाथ, पैर, कंधे। ठीक, तो इनमें सब में क्या होते हैं, ये अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है, 126। 206 हड्डियों में 126 कौन होता है, अरे भैया 206 हड्डियां टोटल होती है, उसमें से 126 कौन होगा, उपांगी कंकाल होंगे। ठीक है। बाकी 80 बचा कौन, अक्षय। 80 कौन है, अक्षय। तो सबका नाम अभी याद कराएंगे, आसानी से याद करना, बहुत जबरदस्त तरीके के साथ में। आगे हम लोग देखते हैं। देखो सामने स्क्रीन पर कुछ आपके फोटो दिख रही होंगी, तो जो नीले कलर से जिन अस्थियों को बताया गया है, तो वो है कौन से, एपेंडिकुलर। और एकदम बीच में पीले कलर से दिखाई गया दूसर की फोटो में, तो वो जो है कौन सी है, अक्षीय है। कौन सी, अक्षीय। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया सिर में तो बोन पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, कौन सी है, अक्षीय है। क्योंकि भैया एकदम यहां से लेकर मिडिल तक, सीने में जो पसली उसली कौन सी हड्डी है, एक्सिल बोन है। ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा ठीक है। और अक्षीय जो अस्थियां होती हैं, ये शरीर के मध्य में होती हैं। कहां होंगी, किनारे किनारे नहीं, बीच में। किनारे किनारे नहीं, बीच में होती है ये, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। तो ये कमर तक की जितनी अस्थियां होती हैं, तो ये कौन सी हैं, अक्षीय हैं। ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होगी, 80। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ अक्षीय अस्थियां कितनी होती हैं, 80 होती हैं। एपेंडिकुलर 126, 126 और मिलाकर 206, टोटल 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर इतनी बातें। आगे हम लोग देखते हैं एपेंडिकुलर अस्थियां होते हैं, ये कहां कहां पाई जाती हैं। अब एपेंडिकुलर जो अस्थियां होती हैं, ये पैर में पाई जाएंगी, हाथ में पाई जाएंगी। और कैल्विक कॉलर वाली, ये यहाँ पे जो अस्थि होती है, सामने अभी फोटो दिखेगा, उसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पेल्विक, उसकी भी फोटो भी दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। और स्कैपुला, पखौरा वाली हड्डी, ये अभी इसकी भी फोटो सामने दिखेगी, अच्छे से देखिएगा उसको, फिर पहचानिएगा। ठीक है। तो हाथ, पैर, कैल्विक बोन, पैल्विक बोन और स्कैपुला, ये सभी जो हाथ अस्थियां यहाँ जो पाई जाएंगी, उनको क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन कहेंगे। ठीक है। अच्छा देखते हैं हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। भैया 126 होंगे एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर बोन कितने होंगे, 126। और 126 जो अस्थियां होती हैं, जिनमें से क्या होगा कि हाथों में दोनों मिला ले तो 60, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। एक हाथ में कितनी हड्डी, 30, तो दो हाथ में कितनी होगी, 60। कितनी हो जाएगी, 60 हड्डियां होती हैं। तो और टोटल हाथ में 6 प्रकार की, हाथ में 6 प्रकार की टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, दोनों 30 गुणे 2, यानी एक हाथ में 30, एक हाथ में क्या होगा, 6 प्रकार की 30 हड्डी होंगी, 6 प्रकार की 30 हड्डियां होंगी। और ठीक है। अच्छा पैर में देखें कितनी होती हैं, पैर में 7 प्रकार की 30 हड्डियां होती हैं, 7 प्रकार की 30 हड्डियां होती हैं। अच्छा कैल्विक बोन कितनी होती है सर, 2 होती हैं। पैल्विक बोन कितनी होती हैं, और स्कैपुला कितनी होती है, 2 होती हैं। तो टोटल कितने हो गए, 126। 126 अस्थियों के नाम याद हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा अभी इसका सबका नाम, और अभी तो मैंने इसके 6 के बारे में संख्या बताई, कौन कहां कहां कितना होता है। अब नाम अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी भैया, 30 एक हाथ में पाई जाएंगी, लेकिन 6 प्रकार की। तो हाथों में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम पहले देखें। अच्छा नाम देखने से पहले जान ले, सामने स्क्रीन में आ रहा होगा कुछ फोटो, ध्यान से देखिएगा, सामने स्क्रीन पर कुछ फोटो आ रही होगी, तो उसमें देखना सबसे ऊपर ये आर्म भुजा वाली, इस हड्डी को बोलेंगे ह्यूमरस। ठीक है। उसके नीचे 2 अस्थियां हैं, रेडियस अल्ना, और फिर कलाई वाली जो अस्थियां हैं, इनको बोलेंगे कार्पल। ठीक। और जो हथेली वाली अस्थियां हैं, इनको क्या कहते हैं भैया, इनको कहेंगे हम लोग मेटाकार्पल। और जो उंगलियों वाली है यानी फिंगर वाली है, तो फ्लेंजस। क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत। तो भैया हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 30। कौन कौन सी, अल्ना, फेरेंजस, यानी रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेरेंजस, रेडियस अल्ना ह्यूमरस, रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेरेंजस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेरेंजस। तो टोटल 6 प्रकार की कितनी अस्थियां पाई जाएंगी,
30 अस्थियां पाई जाएंगी। संख्या कैसे याद करेंगे, मेरे पास एक ट्रिक है जबरदस्त। नाम बार बार भूल जाते हैं कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक ट्रिक याद कर लो। यूपी का सीएम राहुल था, यूपी का सीएम राहुल था, यूपी का सीएम राहुल था, यूपी का सीएम राहुल था। ये क्या है, ट्रिक। तो यूपी यानी अल्ना फेरेंजस, अल्ना फेरेंजस, ठीक है। आगे उसके बाद में क्या आता है, सीएम कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल। आर ए रेडियस, एच यू एल यानी राहुल से एच यू है, इसको रिलेट करोगे ह्यूमरस। क्लियर इतनी बातें। तो ट्रिक क्या हो गई, यूपी का सीएम राहुल था, खैर अभी वास्तविक रूप में है बाबा जी हैं, ठीक, हाँ योगी बाबा हैं। तो ध्यान से ऐसी ट्रिक बना दी गई है, राहुल जी थे नहीं, तो बस ट्रिक बना दी गई है। तो ध्यान से देखें, अल्ना फेरेंजस, कार्पल, रेडियस और मेटाकार्पल, ह्यूमरस। तो ये अस्थियां किसमें पाई जाती हैं, कहां पाई जाएंगे भैया, हाथों में। हाथ वाली अस्थि, कितने नाम याद होगा कि नहीं होगा, कितनी जबरदस्त ट्रिक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, चित्र में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन सी है, ऊपर वाली, यहाँ पर आर्म वाली ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना। अच्छा देखो, अंगूठे की तरफ जो होगी वो होगी रेडियस, अंगूठे की तरफ जो अस्थियां होंगी जो आगे मुड़ी होगी तो वो है रेडियस। दूसर की वाली क्या है, अल्ना। और कलाई पे जो अस्थियां हैं उसको क्या बोलेंगे, कार्पल। और हाथों में जो उसमें हथेली में है मेटाकार्पल, उंगलियों में जो है फेरेंजस। अच्छा इनकी संख्या गिने कैसे, इनकी संख्या कैसे गिने, देखो एक ये हो गई, दो यहां पर रेडियस अल्ना हो गई, और 8 हड्डियां हैं कलाई में, कितने हो गए 10, और 5 कहां पर हैं, 5 हैं हथेली में, तो कितना हो गया 15, कितना हो गया 15 हो गया। और 14 अस्थियां किसमें है, 14 अस्थि किसमें है भैया, ध्यान से देखिए तो उंगलियों में। ये जितनी उंगलियां होती है 3-3 भागों में बटी होती है, तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14, यानी इसमें 2 3 नहीं होगा, 2 ही है इसमें। तो टोटल कितने हो गए 14, और 8 कितना होगा, 14 8 14, और 14 और 5 कितना होगा 19, और 8 19 से 20 7 27, और यहां पर ध्यान से देखिए दो यहां पर रेडियस अल्ना और एक ह्यूमरस, तो टोटल कितने हो गई 30 अस्थियां हैं, 30 का नाम याद हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पैर में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। अच्छा हाँ, पैर में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, ध्यान से देखिएगा। सामने जो बोर्ड में चित्र, जो उसमें एक चित्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा उसको, चित्र को। इसमें कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, इसमें होती है फीमर, जांग वाली हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर सबसे। अच्छा इसको हिंदी में उरु अस्थि भी कहते हैं, इसको हिंदी में उरु अस्थि भी कहते हैं। तो जांग की सबसे लंबी अस्थि, अगर तुमसे पूछे कि पैरों की यानी टांगों की सबसे लंबी अस्थि, पूरी बॉडी की सबसे लंबी अस्थि कौन है, फीमर है, ठीक है। तो अच्छा बताओ ये सर, ये टांगों में हड्डियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, फीमर, पटेला, फैलेंजस, फीबिया, ट्यूबला, ओ सॉरी टीबिया, फ्यूबला और मेटाटार्सल, टार्सल, ये सब अस्थियां पाई जाती हैं। इनका ट्रिक मैं बता दूं याद करने का 1 मिनट में। फिर पीपीएफएम तक गए तिवारी, फिर पीपीएफएम तक गए तिवारी, फिर पीपीएफएम तक गए तिवारी, फिर पीपीएफएम तक गए तिवारी। तो फिर से यानी फीमर, पीपी से यानी एक बारी पटेला, दूसरे बारी में फैलेंजस, फिर एफएम यानी फिबुला और मेटाटार्सल, और तक से यानी टी से टार्सल, और तिवारी से टीबिया। तो इससे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा किसकी संख्या कितनी है याद कर लो, एफ पीपी एफएमटीटी, एफ पीपी एफएमटीटी, यानी कोड नंबर है 14 114 11 571, 114 11 571, ये कोड नंबर याद कर ले, इसको दिमाग में से रिपीट करते रहे बार बार, संख्या आपको याद रहेगी कौन सी अस्थियां कितनी पाई जाती हैं, ठीक है। सामने चित्र आ रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए सबसे पहले यह होगी बड़ी वाली हड्डी जो फीमर, उसके बाद में क्या होगा, यहां पर देखिएगा फीमर हो गया। फीमर के बाद में यहां पर जो घुटना होता नहीं है उसके आगे देखो एकदम कटोरी जैसे कुछ अस्थि आ गई, देखो ध्यान से दिखेगा, ये कटोरी जैसे आगे होती है, तो इसको बोलते हैं पटेला। ये अस्थि क्या होती है, पटेला होती है। उसके नीचे क्या है, टीबिया, फिबुला, जो सामने की तरफ बड़ी वाली हड्डी दिख रही है ये क्या है, टीबिया। और उसके पीछे जो पतली सी दिख रही होगी वो क्या है, फिबुला। सबसे चमकीली हड्डी होती है टीबिया। उसके नीचे आते हैं हम लोग टार्सल, उसके नीचे आते हैं देखो ये जो एड़ी के नीचे, एड़ी के आसपास की जो अस्थियां इसको बोलते हैं टार्सल। और आगे जो एकदम जो पंजा होता है पैर का, उसको जो होती है उस अस्थि को क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। और आगे जो उंगलियां हैं इनको क्या बोलेंगे, फैलेंजस। यहां तक की बातें समझ में, जैसे इसमें था 3-3 भागों में बटी हुई थी, अंगूठा 2 भागों में बटा था, वैसे सब में है। तो टोटल संख्या गिन लीजिएगा कौन कितना है। तो पैर में कितने होंगे, दोनों पैर में 30 30 60, और 30 के 60 हो गए, हाथों में कितने हो गए 120। अब 6 हड्डियां कहां गई, 6 हड्डियां कहां गई सर, आइए देखते हैं। पैर में हो गया कैल्विक,
सामने स्क्रीन पर कैल्विक बोन का चित्र आ रहा होगा। देखिएगा जो कमर के नीचे जो यहाँ पर जो अस्थि होती है, रेड कलर से जो दिख रहा होगा चित्र में, वो कौन सी बोन है? कैल्विक। दो तरफ होती है तो दोनों मिलकर कितने होंगे? दो। क्लियर है इतनी बातें? आगे देखते हैं। ओ नहीं सॉरी, कैल्विक नहीं, पेल्विक बोन। अभी जो मैंने समझाया वो पेल्विक बोन है। अब देखते हैं कैल्विक बोन। भैया देखो ये कॉलर के पास में जो अस्थि यहाँ पर जो दिख रहा होगा हड्डी, दोनों तरफ कॉलर की तरफ ऐसे होती है, किसी के द्वारा जुड़ी नहीं होती, बस यहाँ पर ऐसे रखी होती है। अच्छा छोटे बच्चों में जब क्या होता है, कोई उठाता है बच्चों को जल्दी से, तो दादी वादी जो होती है, मतलब घर पे जो महिला होती है, कहते हैं भैया आराम से उठाओ, लड़का का हंसली उखड़ जाए, हंसली उखड़ जाएगा। यानी जो यहाँ की हस्ती है कैल्विक बोन, उसकी क्या होगी बताती हैं? उखड़ जाएगी। और जो कैल्विक बोन उखड़ जाए तो लड़का बीमार हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलर वाली बोन होती है इनको क्या कहते हैं? कैल्विक बोन। अच्छा लड़कियों में ये बोन होती है ज्यादा ऊपर की तरफ उठी होती है, इस वजह से कहते हैं ये ब्यूटी बोन भी इसको कहते हैं, इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। पेल्विक बोन हो गया, कैल्विक बोन हो गया। स्कैपुला, कंधे के पखौरा वाली हड्डी जो होती है इसी को क्या बोलते हैं भैया? स्कैपुला। एक इधर होती है, दोनों तो पखौरों में दो हड्डी होंगी, तो कितने होंगे? दो। स्कैपुला कितनी होगी? दो। तो 30 30 60 और 6, यानी सॉरी 30 दूनी 60 दूनी 120 और 6 26, 126 हड्डी याद हो गई कि नहीं हो गई? और 80 कौन है? 80 कौन से हैं? एक्सेल स्केलेटन। तो 206 हो गई। अभी इसका नाम नहीं याद करा है, इसका भी नाम याद करा दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा सामने इसका भी चित्र आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़े। हाँ एक बात ध्यान से सुनिएगा। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या किया है, क्लियर कर दिया है आपको जो एपेंडिकुलर बोन होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सबका आप फिगर भी देख लिए होंगे, सबका नाम भी जान गए होंगे, संख्या कितनी होती है ये भी जान गए होंगे। ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अक्षीय हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनको देखेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपके लिए, जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन को कराएंगे और आगे इसको लेकर आएंगे, समझाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।